नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2024 की शुरुआत में देखिए महज 2 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है आरंभ हो चुका है। देखा जाए तो देखिए भविष्यवाणियों का एक अपना ही इतिहास रहा है। दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं के अलावा धर्म ग्रंथों में मौजूद भविष्यवाणियों को समय के साथ सत्य होते हुए हर किसी ने देखा है, और शायद यही वजह है कि आज के दौर में भी भविष्यवाणियां खंगाली जाती हैं। वर्तमान की घटनाओं को भविष्यवाणियों से जोड़ा जाता है, और जब भविष्यवाणियां हकीकत का रूप ले लेती हैं तो इन पर यकीन करने का भी मन करता है। अब देखिए ना, दुनिया पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को झेल रही है, और ऊपर से इजराइल और हमास के बीच का भीषण जंग ने अब पूरी दुनिया को एक तरह से विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। गाजा में नरसंहार हो रहा है। हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। 2 गुटों में बटी दुनिया किसी भी वक्त विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है, नो डाउट, और जिसकी भविष्यवाणी 450 साल पहले फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नॉस्ट्राडामस कर चुके थे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिक्र नॉस्ट्राडामस की लिखी किताब द प्रोफेसीज में मिलता है। और अब तो न सिर्फ नॉस्ट्राडामस बल्कि बुल्गारिया की बाबा वेंगा और भविष्यमालिका के हवाले से संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा बोली गई कई बातों को अब देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और ऐसे में आने वाले समय भारत की कैसी तस्वीर दिखाएगा, 2024 में ऐसा क्या होगा जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, और बदलते भारत के आगे क्या दुनिया टिक पाएगी? अलग अलग देशों की सत्ता क्या एक हो जाएगी? प्राकृतिक आपदाओं का अब कैसा रौद्र रूप हमें आगे देखने को मिलेगा? ऐसा क्या क्या होने वाला है जिसकी संभावना अभी से जताई जा रही है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर देखिए नॉस्ट्राडामस, बाबा वेंगा और संत अच्युतानंद दास महाराज के नाम पर किस प्रकार की भविष्यवाणियां इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। कुछ देशों में विद्रोह और गृह युद्ध हो सकता है। एक भीषण बाढ़ से दुनिया में तबाही मच सकती है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी आक्रमण की संभावना है, और साल के आखिर तक एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा। अब देखिए 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां ये कहती हैं कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। हो सकता है कि भविष्य की घटित होने वाली चीजों को पहले ही इंसान जान ले। 24 के आखिर में रहस्यमयी लोगों का आगमन हो सकता है। कह रहे हैं कि हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम करने में भी कामयाब होगा। 24 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगा, और इस दौर में भारत से एक मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे, और शायद वही दुनिया का सम्राट होगा। इसके अलावा देखिए नॉस्ट्राडामस के हवाले से एक भविष्यवाणी का जिक्र हमेशा मिलता है, आपने भी सुना होगा, जिसमें यह कहा जाता है कि महान सितारा 7 दिन तक जलेगा, एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात, और महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। हालांकि देखिए ये भविष्यवाणी किस देश के संदर्भ में किताब में नॉस्ट्राडामस ने लिखी है, इसका पता अब तक कोई भी नहीं लगा पाया है। नॉस्ट्राडामस के अलावा बाबा वेंगा का नाम लेकर इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है कि जल्द ही चीन दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 2024 में धरती में आए बदलाव से मौसम प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होगा, और जिसके चलते ठंडी जगह गर्म हो जाएंगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएंगी। ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र किनारे शहर जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। अब देखिए आज के डेट में एक नाम ऐसा है जिन्हें भारत का नॉस्ट्राडामस भी कहा जाता है। हम बात करें संत अच्युतानंद दास महाराज जी की। जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरती यानी कि पुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने तप और योग शक्ति के बल पर भविष्यमालिका पुराण की रचना की। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमालिका आज भी पुरी के मठों में सुरक्षित है, और इसी किताब के हवाले से भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणियां की जाती हैं। कहा जाता है कि धरती 3 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा, और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। और जैसे ही कहते हैं कि जैसे शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा, जंगली जानवर अचानक से शहर और गांव पर अपना हमला शुरू कर देंगे। आसमान में ऐसा प्रतीत होगा कि 2 सूर्य निकले हैं, और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी जब आ जाएगा, उस वक्त भगवान के विग्रह को उनके भक्त छतिया बाटा ले जाएंगे। एक और
प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी ओर महायुद्ध होंगे और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वो 84 करोड़ रह जाएगी। तो 2025 के बाद का समय एक विभीषक के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ऐसा सब कुछ संत अचनदास महाराज के हवाले से, भविष्यवाणी का पुराण के हवाले से ये सब कहा जाता है सोशल मीडिया में। अब देखिए, नास्ट्राडामस, बाबा वेंगा और संत अचनदास महाराज जी की इन भविष्यवाणियों की पुष्टि करना देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी बातें सोशल मीडिया से उठाई जाती हैं। विशेषज्ञों ने देखिए अपने अपने हिसाब से भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की व्याख्या की है। अब इनमें देखिए कितनी सच्चाई मिलती है कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए इनके सच होने की संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कोरोना जैसी आपदा जो हम लोगों ने देखी है, हमने कभी उसकी कल्पना नहीं की, लेकिन हमारे साथ वो सब हुआ। और जिस तरह से दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो भविष्यवाणियों में आती हैं, और ऐसे में भविष्यवाणी को लेकर देखिए आप क्या सोचते हैं? क्या इनमें कहीं सच्चाई है और समय के साथ क्या ये भविष्यवाणी हकीकत बनती हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।